अपने चैनल द चकचरा न्यूज पर अभी की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं। करके इन सभी खबरों पर चलेंगे और सभी के तह तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ जो निकलकर सामने आ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे पर हिला देने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इन दिनों फिर से एक बार चर्चा में आ गए हैं। हालांकि अक्सर वे अनावश्यक मीडिया में आने से बचते हैं, लेकिन इस बार कारण से चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी के निर्देश पर सीबीआई निदेशक को पद से हटाए जाने पर आलोक वर्मा पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का फोन टेप कराने का बड़ा आरोप लगा था। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपने एक बयान और अपने बेटे विवेक डोभाल के कारोबार को लेकर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल कारवां नाम की एक पत्रिका ने डोभाल को डी कंपनी का तमगा दे दिया है, जबकि इससे पहले लोग डी कंपनी यानी दाऊद की कंपनी समझते थे। बताया जाता है कि यह खुलासा कौशल शौफ नाम के एक खोजी पत्रकार के द्वारा किया गया है, जिसने अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर और कैमन आइलैंड से जुटाए दस्तावेजों के आधार पर डोभाल के बेटे की काली कमाई के कारनामों को उजागर किया है, जिसके बाद बीजेपी को कहीं न कहीं बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद नजदीक हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। दोस्तों, जो उन पर आरोप लगे हैं, जिसमें अजीत डोभाल के बेटे विवेक ने नोटबंदी के दौरान 13 दिनों में कैमन आइलैंड की एक कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराया। बता दें कि कैमन आइलैंड की पहचान टैक्स चोरी करने वाले लोगों के अड्डे के रूप में रहती है। वहीं कहा जा रहा है कि डोभाल के दूसरे बेटे शौर्य डोभाल का भी कारोबार विवेक डोभाल से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने कंपनी में काम करने वाले कई अधिकारी एक दूसरे की कंपनी में भी काम करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क चल रहा है। वहीं आरोप है कि 2016 में नोटबंदी के बाद 2017 में भारत में कैमन आइलैंड में आने वाले निवेश में चमत्कारी ढंग से इजाफा हुआ है, जिसके बाद ये बड़ा आरोप लगता हुआ मोदी सरकार के टॉप ऑफ अजीत डोभाल के बेटों पर। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, और ये खबर निकलकर सामने आ रही है कर्नाटका से, जहां पर ऑपरेशन लोटस कर्नाटका में भाजपा को लगा बड़ा झटका। विधायकों ने ले लिया यू टर्न। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को गिराने के लगातार प्रयास कर रही थी, और इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन कमल, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटका में बननी थी, अब वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की कोशिश अब पूरी तरह से विफल हो चुकी है, और बुधवार को उनके मंसूबों पर पानी फिर से कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों ने फेर दिया है, और सरकार से नाखुश विधायकों ने ऑपरेशन लोटस को आखिरी क्षण में अपना समर्थन वापस कर दिया है, जिसके बाद राज्य सरकार उनको मनाने में लगा हुआ है, और सभी विधायक वापस से कांग्रेस पार्टी और जेडीएस में लौट चुके हैं और बीजेपी को बड़ा झटका दे चुके हैं। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूपी में भाजपा को लगा बड़ा झटका। सरकार में सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने छोड़ दिया एनडीए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा ऐलान करते हुए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार से अपनी विदाई की घोषणा कर दी है। बस्ती में राजभर ने कहा, सपा और बसपा गठबंधन में शामिल नहीं होंगे और 25 जनवरी को प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे। जिसके बाद ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी के एक सहयोगी ने भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कह दिया है, और इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है, जहां पर कई क्षेत्रों में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, और अब इन्हीं सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, और ये खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार से, जहां पर सीपीआई ने किया ऐलान, 4 सीट के बावजूद कन्हैया कुमार लड़ेंगे चुनाव। गुरुवार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने उन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि बेगूसराय की लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार को राष्ट्रीय जनता दल समर्थन नहीं दे रही है। पार्टी ने साफ कर दिया कि चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद भी कन्हैया कुमार बेगूसराय से पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। चार्जशीट के बाद कन्हैया चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, जिस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विराम लगाते हुए इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि बेगूसराय से ही कन्हैया कुमार लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार से, जहाँ पर एक बार फिर से बेगूसराय सीट पर बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, और ये खबर निकलकर सामने आ रही है राजस्थान से, जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा में जमकर किया हंगामा, और ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजस्थान से। इस दौरान खींसर के विधायक हनुमान बेनीवाल ने किसानों के मुद्दे पर गहलोत सरकार और पूर्व की वसुंधरा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र के दौरान तीसरे दिन को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विधायक हनुमान बेनीवाल ने वेल में जाकर हंगामा किया, जिस कारण राज्यपाल कल्याण सिंह अपना अभिभाषण पूरा नहीं कर पाए। वहीं विपक्ष के नेताओं ने हनुमान बेनीवाल के सदन के अंदर किए गए इस व्यवहार की आलोचना की है। राज्य विधानसभा प्रदर्शन के दौरान हनुमान बेनीवाल राज्य के किसानों से सरकार के द्वारा अब तक मूंग की खरीद नहीं करने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। बेनीवाल ने कहा कि वह राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया है, और बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने वसुंधरा सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ा विरोध किया है। चलते दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, और ये खबर निकलकर सामने आ रही है कर्नाटका से,
से, जहां पर सियासी संकट के बीच कांग्रेस विधायकों ने दे दी चेतावनी। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, जिसके बाद 2 विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन सरकार 2 दिन में गिर जाएगी। वहीं तमाम उठापटक के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता सिद्धरामैया ने पार्टी के तमाम विधायकों को 18 जनवरी यानी आज इसकी बड़ी मीटिंग बुलाई है, जिसमें इस बात के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों को बड़ा झटका लग सकता है। चलते दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ। और खबर निकलकर सामने आ रही है, विधानसभा चुनाव में हार से सबक लेती हुई भारतीय जनता पार्टी 13 सांसदों के टिकट काट सकती है। विधानसभा चुनाव में हुई गलती को अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में नहीं दोहराएगी और विधानसभा चुनाव में 14 मंत्रियों की हार के बाद बीजेपी कई सांसदों के टिकट काट सकती है और नए चेहरों को मौका दे सकती है। इस बार 13 ऐसे सांसद हैं जिनकी टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मंत्रियों पर भरोसा किया था, उम्मीद थी कि ये मंत्री जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्थानीय स्तर पर जनता की नाराजगी और बिगड़ते समीकरण में 13 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद लोकसभा चुनाव के करीब आते ही पार्टी ने रणनीति बदल ली है और विधानसभा चुनाव की गलतियों से दूर अब पार्टी बड़े बड़े नेताओं के भी लोकसभा चुनाव में टिकट काट सकती है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मंत्री का आयकर चुकाएगी कमलनाथ सरकार। दरअसल दोस्तों कर चुकाने से बची शिवराज सिंह चौहान के मंत्रियों का कर्ज अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार चुकाएगी। तात्कालिक 8 मंत्रियों ने आयकर कटौती प्रतिपूरी को प्रस्तावित कर दिया है, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग में मान्य करते हुए मंत्रालय के मुख्य लेखाधिकार 9,71,000 रुपए से ज्यादा राशि खाते में जमा करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि विधायकों के वेतन भत्ते पर लगने वाले आयकर को विधानसभा सचिव अदा करता है। ऐसे में इस व्यवस्था पर पूर्व मुख्य सचिव के.एस. शर्मा ने कहा कि उन्होंने इसे वीआईपी कल्चर करार दे दिया है। इसके साथ ही 8 पूर्व मंत्रियों के खाते में 9,71,000 रुपए जमा कराने के आदेश दिए गए हैं ताकि उनका इनकम टैक्स खत्म हो पाए। ऐसे में बड़ा आरोप कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर मंत्रियों ने अपना इनकम टैक्स नहीं दिया था, जिसको अब कमलनाथ सरकार देने जा रही है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ और ये खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर कन्नौज से ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी डिम्पल यादव। अखिलेश यादव के लिए नई सीट तलाशने में लगी है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। सपा बसपा की घोषणा व सीटों के बंटवारे होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव चुनाव लड़ सकते हैं। डिम्पल चुनाव कन्नौज से लड़ सकती है, जबकि अखिलेश यादव अपनी नई सीट खोजने में लगे हैं। हालांकि बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीट उनको ऑफर की जा रही है और विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि अगला चुनाव डिम्पल नहीं लड़ेंगी। अखिलेश यादव ने कहा था कि नेताजी मुलायम सिंह यादव लोकसभा चुनाव मैनपुरी से ही लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं तो कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन अब खबरें आ रही है कि डिम्पल यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ सकती है। वहीं अखिलेश यादव के लिए कोई दूसरी सीट तलाशी जा रही है। ऐसे में जयंत चौधरी ने अल्लम्मा इकबाल के शेर ट्वीट करते हुए बुलंद हौसले का संदेश दिया है। राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने सपा बसपा गठबंधन और अखिलेश यादव से मुलाकात करते हुए बुधवार रात मशहूर अल्लम्मा इकबाल का एक शेर के जरिए गठबंधन की मजबूती और हौसले बुलंद को दिखाते हुए बड़ा ट्वीट किया और उसके साथ ही दोस्तों कहीं न कहीं इस बात के संकेत दे दिए हैं कि महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर माया अखिलेश जहां चाहेंगे वहीं से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव ये बहुत बड़ा फैसला महागठबंधन लेता हुआ नजर आ रहा है। बसपा प्रमुख मायावती व प्रमुख अखिलेश यादव जहां से चाहेंगे वहीं से पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ज्ञानपुर पार्टी कार्यालय में बुधवार को सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही ये बड़ी बात। दावा किया है कि देश का अगला पीएम यूपी से होगा। गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। सीटों के बंटवारे और कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बाबत पूछने पर उन्होंने कहा कि सपा व बसपा के लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए, जिसमें सभी जी जान से जुट गए हैं। और उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुलायम सिंह यादव उस सीट से लड़ेंगे जहां से गठबंधन तय करेगा। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ और ये खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार से, जहां पर कांग्रेस के पक्ष में नजर आए रघुवंश सिंह। कहा गठबंधन पर सपा बसपा को दे दी नसीहत। यूपी में सपा और बसपा के बीच हुए गठबंधन पर सियासत बिहार में कुछ अधिक तेज हो गई है। इस पर एनडीए ही नहीं बल्कि महागठबंधन के घटक दलों में भी बड़े बयान देने शुरू हो गए हैं। हम के मुखिया जीतन राम मांझी के बाद अब रजत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस के पक्ष में खड़े हो गए हैं। बुधवार को उन्होंने सपा बसपा से गठबंधन पर फिर से विचार करने की अपील की है। बता दें कि इसमें हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी कांग्रेस पार्टी की तरफदारी की थी। रजत के वरीय नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि यूपी में कांग्रेस को छोड़कर गठबंधन नहीं होना चाहिए, ऐसे में महागठबंधन नहीं कहलाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प की संभावना नहीं है। हर हाल में कांग्रेस को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। यानी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार से, जहां पर अब कांग्रेस पार्टी के लिए जगह मांगने के लिए लगातार नेताओं ने बड़ा बयान देना शुरू कर दिया है और बिहार से आवाज आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के महागठबंधन में शामिल किए जाना चाहिए था। दोस्तों अगर आप भी उनकी बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। आप में कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइएगा कि आपको ये खबरें
खबरें कैसी लगी और किस तरह की खबरों में बदलाव आप चाहते हैं, आपके कमेंट का लगातार रहेगा इंतजार। जय हिंद, जय भारत।